हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिएटर शेड। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं एक कस्टम पीसी। और जो मैंने नीचे रेट लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो रेट पूरे पीसी का है, पेरिफेरल्स इंक्लूड करके, मतलब मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके। वैसे जो ये पीसी है वो 33,000 रुपीज़ के करीब पड़ा है, अगर आपने सिर्फ पीसी लेना है। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें, सबके रेट्स वगैरह वो इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। चलो सबसे पहले पीसी से ही स्टार्ट कर लेते हैं, इसी को अनबॉक्स कर लेते हैं। मैंने ये लोकली लिया हुआ है, यहाँ पे शिमला में है गीकटोपिया करके, तो उनसे ही मैंने कस्टम पीसी बनवाया हुआ है। क्योंकि अगर मैं बाहर दिल्ली वगैरह से भी असेंबल करवाता या चंडीगढ़ वगैरह से भी असेंबल कराता, तो वहाँ पे भी मुझे लगभग सिमिलर प्राइसेस पड़ रहे थे सेम कंपोनेंट्स के। तो ये आपको लिस्ट दिख रही होगी साइड में, ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो इसमें लगे हुए हैं। तो ये वाला एंड स्पोर्ट्स का जो है ICE150TG, ये इसमें कैबिनेट लगा हुआ है, एंड द कैबिनेट इज दिस। तो ये टेम्पर्ड ग्लास वाला है, ऊपर की तरफ आपको ये मैश मिल जाता है। तो ये फिल्टर है, मैग्नेटिक है ये, ताकि धूल वगैरह इस पर यहाँ पे कम हो जाए और एयर फ्लो भी अच्छा बना रहे। यहाँ पे 3.0 पोर्ट है USB का, 2.0 पोर्ट्स, माइक पोर्ट, हेडफोन, एक और 2.0 पोर्ट, रीस्टार्ट बटन और एक स्टार्ट बटन। पीछे की तरफ आपके पास आ जाते हैं ये पोर्ट्स। ये जो मदरबोर्ड है वो MSI का B450 Pro VDH Max है, जिसमें आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 8 USB पोर्ट्स मिलते हैं, जिसमें से 4 USB पोर्ट्स है USB 3.0। ये वाला बाबा आदम के ज़माने का माउस और कीबोर्ड पोर्ट मिलता है। ये आपका DVI पोर्ट आ गया। DVI पोर्ट बेसिकली मैक कंप्यूटर्स के लिए होता है। ये VGA पोर्ट जो CRT मॉनिटर्स वगैरह होते थे, और काफ़ी कर आज के मॉनिटर्स भी कुछ ये वाला पोर्ट यूज़ करते हैं। बाकी HDMI पोर्ट आ गया और एथरनेट पोर्ट आ गया, और आपके पास माइक और ऑडियो पोर्ट्स वगैरह आ गया। इसमें बस यही था। GPU नहीं है इसमें, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और नीचे आपके PSU का पोर्ट आ गया। मैं अंदर दिखा देता हूँ कि किस किस तरह के आपके जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो किस तरह से दिखते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हर कंपोनेंट पे नज़र रखना कि किस पे ज़्यादा डस्ट तो नहीं हुई है। तो ये जो ग्लास है ये बाहर को आराम से निकल जाता है। सबसे पहले अगर CPU से बात करें तो CPU है इसमें AMD Ryzen 5 5600G। उसके बाद जो मदरबोर्ड जिस पे ये CPU है वो है MSI का B450 Pro VDH Max, जो कि हाँ थोड़ा सा अंडर पावर्ड है, बट फॉर द प्राइस ऑफ अंडर, मतलब अगर 30,000 से नीचे या 33,000 रुपये से नीचे का अगर आपने सिस्टम बनाना है तो उसमें यही आएगा। इसमें एक वाईफाई वाला भी आता है, वो थोड़ा सा प्राइस को जो है वो बढ़ा देता है। फिर आपके पास आ गई ये डाटा की 3200 मेगाहर्ट्ज़ की 8 GB की रैम्स, तो टोटल इसमें 16 GB है। एंड स्पोर्ट्स की ही आपके पास SSD आ जाती है, जो कि 512 GB की है। PSU जो दिया हुआ है इसमें वो है VS600L, तो ये भी एंड स्पोर्ट्स का ही PSU है। तो यही कुछ चीज़ें हैं इसमें आपको एक दो आपको सेटअप पोर्ट्स मिल जाती है, ताकि आप अपनी अलग से SSDs और हार्ड डिस्क अगर इसमें लगवाना चाहे तो आप लगा सकते हैं इस पर आराम से। बाकी सब कुछ क्लीन है। इस पर आप अपना ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, तो आपने अगर GPU अपग्रेड करना हो इसमें तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। मैंने इस तरह से बोला था कि इसको मुझे आगे अपग्रेड भी करना हो थोड़ा सा तो मैं कर पाऊँ, तो वो भी मैं इसमें ईजिली कर सकता हूँ। बाकी दिस कैबिनेट इज़ फ्रॉम एंड स्पोर्ट्स, और ये GT गीकटोपिया का लोगो है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में जो फ़ोन नंबर है, अगर उस पर आप कॉल करेंगे और आप बोलेंगे आप क्रिएटर शेड के सब्सक्राइबर है, तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑन एवरीथिंग दे है। आगे की तरफ ये CPU के साथ ही आते हैं। इसमें आप नॉर्मल गेम्स खेल सकते हो, जो कि मेरे को अभी तक बताया गया है। इसमें आप नॉर्मल गेम्स खेल सकते हो, नॉर्मल वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, और फोटोशॉप कर सकते हो, लाइट रूम कर सकते हो। आगे अगर 3-4 साल बाद भी उनको अपग्रेड करना हो और ज़्यादा कुछ इसमें प्रेशर वाली चीज़ें डालनी हो, तो वो इजीली काम कर पाए, इसलिए थोड़ा सा अपग्रेडेड रखा है इसमें। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है वो है हमारा मॉनिटर।
तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आई सेटल्ड ऑन बेनक्यू, क्योंकि एलजी पहले से यूज़ कर रहा था मैं और मुझे उसका आउटपुट वगैरह पता था कि किस तरह से करता है। तो बेनक्यू भी काफ़ी अच्छा सुना था मैंने, और बेसिकली एलजी और सैमसंग से 1 पॉइंट ऊपर रहता है बेनक्यू डिस्प्लेस के मामले में। तो मैंने कहा एक बार बेनक्यू ट्राई कर लेते हैं, और सेम ही प्राइस में पड़ रहा था तो मुझे ज़्यादा वो नहीं लगा। सारे जितने भी कंपोनेंट्स बता रहा हूँ मैं इसमें, वो सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे। ये 24 इंच का मैंने मॉनिटर लिया था, बेजललेस मॉनिटर है, और इसकी IPS LED डिस्प्ले है। बाकी मैं वर्किंग बताता हूँ इसकी। जो आपको इसके अंदर मिलता है वो ऑब्वियसली एक पावर केबल, तो बेसिकली AC ही इसमें डायरेक्ट मॉनिटर में लगता है। उसके बाद ये आपके स्टैंड्स हो गए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी लग रही है प्लास्टिक की यार। क्विक स्मार्ट गाइड पढ़ेंगे नहीं, और ये आपके पास आ गई HDMI केबल, प्लस ये भी एक स्टैंड का ही पीस मुझे लग रहा है। और जहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई स्क्रू वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली हमें। लेट्स सी, असेंबल करके देखते हैं। एंड दिस इज आवर मॉनिटर इटसेल्फ। ये एक मैट डिस्प्ले है। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मेन्यू बटन मिल जाएंगे, इसके एक पावर बटन मिल जाएगा, आगे की तरफ आपके पास ब्रांडिंग आ गई, और यहाँ पे LED जलती होगी। बैक में भी आपके पास ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ताकि इसको आप माउंट कर सको किसी आर्म के ऊपर। पीछे की तरफ आपको पावर पोर्ट मिल गया, HDMI पोर्ट मिल गया, VGA और ऑडियो। हाँ, ये हेडफोन वाला पोर्ट मिल गया, ये लाइन इन वाला पोर्ट मिल गया। तो चलो इसको असेंबल करते हैं। असेंबल करना मेरे हिसाब से तो बहुत इजी होना चाहिए। तो सबसे पहले बिना इंस्ट्रक्शन का कर रहे हैं हम इस वक्त ये। हाँ ठीक है, ये स्लाइड इन होना है इसमें, ठीक है। ये केबल मैनेजमेंट का होगा यहाँ पे पीछे, और ये भी किसी तरह से स्लाइड होना चाहिए, ठीक है। ये जो स्क्रू है इसको हमने बाहर निकालना है बेसिकली, ताकि ये इस पे स्लाइड हो सके। यस, यहाँ पे आ गया, और इसको लॉक करने के लिए यहाँ पे जो स्क्रू है वो वापस से लगा दिया, एंड डन। इतना इजी है ये। And that's how our monitor looks. Nice ना? ठीक है, तो इसका भी आउटपुट हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले और पेरिफेरल जितने भी हमारे पास वो सारे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो जो वायरलेस कीबोर्ड और माउस का सेट लिया मैंने, वो लिया ये पोर्ट्रॉनिक्स का की 7 कॉम्बो। दिखने में अच्छा लग रहा था, और पोर्ट्रॉनिक्स वैसे भी जो मेरे माइंड में इसकी इमेज बन चुकी है। अब मैंने इसके स्पीकर्स यूज़ कर चुका हूँ, और 2-3 चीज़ें और पेरिफेरल्स जो है वो इसकी यूज़ कर चुका हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ गुड ब्रांड। तो ये इस तरह का कुछ आपके पास सा कीबोर्ड आ गया। एक ब्लैक में ही था फुल, पर मुझे लगा कि कुछ अलग देखते हैं इस बार, तो ये मल्टी कलर लिया है। इसके पीछे आपके पास AAA बैटरीज लगती है, और इसमें एक स्लॉट खाली है। वैसे तो यहाँ पे AAA बैटरीज लगी है इसमें, बट ये जो स्लॉट खाली है ये बेसिकली जो माउस के अंदर इसका रिसीवर है, USB रिसीवर, वो उस चीज़ के लिए होगा। ये आपके पास पोर्ट्रॉनिक का ही माउस आ गया है, इसी के अंदर आता है ये। ज़्यादा मतलब ठीक वो है, क्या बोलते हैं, इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर इतनी भी ज़्यादा बुरी प्लास्टिक क्वालिटी नहीं है। यहाँ पीछे की तरफ आपको
डबल ए बैटरी और आपके पास USB रिसीवर आ गया। इस USB रिसीवर को हम लगा देते हैं यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग। तो एक ही रिसीवर से ये दोनों कीबोर्ड और माउस चलने चाहिए, उसको भी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अब हमारे पास एक और चीज़ आती है। अब जो मैंने पहले नहीं लिया था, मैंने वो नहीं लिया था, क्या बोलते हैं उसको, जो मदरबोर्ड था वो मैं पहले वायरलेस वाला ही ले रहा था जिसमें वाईफाई कैपेबिलिटी हो, बट वो थोड़ा सा प्राइस से ऊपर जा रहा था। और जो गीकटोपिया है उन्होंने भी यही बोला कि अगर आप ये ले लेते हो और वायरलेस अडेप्टर ले लेते हो जिससे आपका वाईफाई भी चल पड़ेगा, तो आपको इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा, प्लस सेम ही है, स्पीड्स वगैरह इतनी ज़्यादा डिफ़र नहीं करती ज़रूर है पर इतने ज़्यादा डिफ़र नहीं करेगी। इसको भी मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। इस तरह का है ये, एक नॉर्मल USB ड्राइव जैसा, नथिंग फैंसी, अमेज़ॉन बेसिक्स लिखा हुआ है। पर अमेज़ॉन वालों यार, अभी इस ढक्कन को कहाँ रखूँगा मैं? अब ये आपने ढक्कन दे तो दिया, या तो इसी में कुछ लटकाने के लिए होता, पर ये तो हमेशा गुम ही हो जाएगा ना मेरे से। पर चलो, ये मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे केबल कहाँ गई इसकी? अच्छा, वो लगा दी मैंने। अब मैं इसको ऑन करके देखता हूँ। SMPS में अपनी AC केबल लगाते हैं। लेट्स सी हाउ इट लुक्स। मॉनिटर में भी डायरेक्ट AC ही लगेगा हमारे। दैट इज अ वेरी कूल थिंग। ओके, और HDMI केबल लगा देते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यार। मैं बहुत टाइम बाद एक विंडोज़ PC कर रहा हूँ। पहले भी मैंने एक इस चैनल पे की भी है अनबॉक्सिंग। वो वाला PC जो था वो दिल्ली से था, लेकिन ये वाला यहीं पर अपने होम टाउन शिमला से है। ओके, लेट्स स्टार्ट और देखते हैं किस तरह का हमें ये आउटपुट देता है। और बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो फ़ैन की साउंड भी है ना इसमें, वो भी बिल्कुल मतलब कम आ रही है, बहुत ज़्यादा कम आ रही है। साउंड डैम्पनिंग बहुत सही हुई है इसमें। अच्छा, मॉनिटर ऑन। कस्टमाइजिंग फीचर फॉर यू आर 7% देयर। कीप योर कंप्यूटर ऑन। ये कॉन्फ़िगर कर रहा है इसके हिसाब से कि 1080p में है कि क्या है। इसको करने देते थोड़ी देर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मुझे 22 इंच वाले मॉनिटर को देखने की आदत थी। दिस इज़ 24 इंचेस एंड विच इज़ लुकिंग गुड। ये वाला जो माउस है इसमें यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है, तो इसको हम कर देते हैं ऑन। और ये इनविजिबल LED वाला नहीं है, ये इसमें रेड LED दिखती है हमारी। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो इंटरनेट कनेक्टिविटी देख लेते हैं। और कीबोर्ड बड़ा सही लग रहा है यार उनको, मतलब ये वाली फील वैसी है जो जैसे मैकेनिकल और चिकलेट कीबोर्ड के बीच वाली फील है ये। और सही है। नाइस। चलो अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारी स्पीड कैसी आती है इस वाईफाई अडेप्टर के साथ। अमेज़ॉन बेसिक्स का जो अडेप्टर है उसके साथ कैसी स्पीड आती है। ठीक है, तो जो वाईफाई में मेरी स्पीड आती है वो अराउंड 40 MBPS के करीब ही आती है।
और जो मेरे जब मैं इसको इथरनेट से कनेक्ट करता हूँ तो मेरी अराउंड 100 Mbps स्पीड आती है। और हाँ, इसमें आपके पास इनबिल्ट स्पीकर्स भी है ना, जो कि बहुत ही बेकार है। अच्छा हाँ, स्पीकर से याद आया, वी हैव ऑल्सो बॉट दिस पीसी स्पीकर, अमेजॉन बेसिक्स का ही, क्योंकि इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, तो इसको भी हम चेक कर ही लेते हैं। इस तरह के कुछ ये स्पीकर्स दिखते हैं, बहुत छोटे से हैं, मतलब पूरा हाथ मतलब के अंदर आ रहे हैं ये प्रॉपर। और ये नॉर्मल यूएसबी स्पीकर्स हैं, जिसमें आपको यहाँ पे एक स्लाइडर भी मिलता है वॉल्यूम के लिए, और यूएसबी हो गया और आपका जैक हो गया। तो ये वाला जो है, ये अगर आप फ़ोन में लगाते हो तो फ़ोन में कुछ में चल पड़ते हैं, कुछ में नहीं चल पड़ते हैं। अभी जो आपको आवाज़ आ रही है, ये फुल आवाज़ है इसकी। अगर मैं यहाँ से भी इसकी फुल आवाज़ कर देता हूँ, तो दिस इज़ द लाउडेस्ट व्हाट यू आर हियरिंग राइट नाउ। और अगर इसको मैं यूएसबी स्पीकर को लगाता हूँ तो देखते हैं किस तरह की आवाज़ आती है। यहाँ पे आ गया, आप फ्रंट स्पीकर आउट, हेडफोन्स लाइन इन, ये कर देते हैं हम ओके। नाउ इट इज़ वर्किंग, और अब देखना आपने आवाज़ में कितना डिफरेंस है। ये भी जो भी गिरे हैं ना, ये भी साफ हो जाएंगे कल को। दीज आर डिसेंट। क्या? हाँ, और अभी गाना चलाते हैं यार, आराम से कैंपिंग कर सकते हैं। They're coming straight in. Trust me, I've got. मतलब इट इज़ डिसेंट। अभी मैं बात कर रहा हूँ और बात करने में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर के स्पीकर पे अगर रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अगर मॉनिटर के स्पीकर रखेंगे, जो इसके इनबिल्ट स्पीकर है वो बहुत ही थर्ड क्लास है। वो बस एक है कि अगर आपके पास स्पीकर नहीं है ना, तो बस एक सुनने के लिए कि हाँ मतलब सुन सकते हैं। बाकी अगर आपको थोड़ी एनहांस साउंड चाहिए, म्यूज़िक वगैरह के लिए चाहिए, तो ये इसमें हमने कॉस्ट कटिंग की हुई है बेसिकली। ये हमने छोटे स्पीकर इसीलिए लिए, नहीं तो हमने सबवूफर वाले लेने थे, थोड़ा सा और प्राइस अगर इंक्रीज होता, बट इट वाज इनफ फॉर देम। हमने मॉनिटर में कोई भी कमी नहीं छोड़ी हुई है, हमने सीपीयू में कोई भी कमी नहीं छोड़ी हुई है, इसमें उस पर कोई कॉस्ट कटिंग नहीं की हुई है। हमने जो कॉस्ट कटिंग करनी थी वो सिर्फ इसमें की हुई है। एक जो वायरलेस रिसीवर है वो भी हमने सस्ते वाला मंगाया हुआ है, क्योंकि हमारे इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, इससे भी हमारा काम आराम से चल रहा था। बाकी कीबोर्ड माउस जो है वो 800-900 रुपीज़ के ये दोनों का कॉम्बो है, जो कि बढ़िया काम करता है, ऐसा बुरा काम नहीं करता है। और जिन्होंने इसको यूज़ करना है, दे आर प्रिटी न्यू टू इट। न्यू भी क्या बोल सकते हैं कि मतलब कि हाँ बस कीबोर्ड माउस वो 300 रुपये के लिए भी रेडी थे, बट आई गॉट दिस वायरलेस कॉम्बो है एक तो, और ठीक है, मतलब देखने में भी डिसेंट है और अच्छा एक प्रॉपर सेटअप लग रहा है आपका। ऐसा लग नहीं रहा है कि दिस इज़ ओनली फॉर 33,000 या 32,400 33,400 था, इस तरह से था कुछ। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्ट रेट्स जो है वो इसके बता दूंगा। और अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में जानना हो या फिर कंसल्टेंसी चाहिए कि भाई मेरा ये काम है, आपने बस ये बताना कि मेरा ये काम है, मेरे को एक डिसेंट सा पीसी बना के दो और इस प्राइस में, वो पूरी आपको कंसल्टेंसी देते हैं और पूरा आपको बना के देंगे। बाकी क्रिएटर शेड मेंशन कर देना, हिमांशु नाम मेंशन कर देना वहाँ पे जाके, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब कितना डिस्काउंट मिलेगा वो डिपेंड करेगा टाइम टू टाइम। आपको 20% भी मिल सकता है, 10% भी मिल सकता है, 25% भी मिल सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन टाइम टू टाइम कि किस तरह से ऑफर चल रहे होंगे और मेरा डिस्काउंट किस तरह से उसमें लगेगा। और यार इसमें एक चीज़ तो रह गई थी, एक APC का UPS। तो ये UPS मैंने लिया था इसके लिए, तो दिस इज़ अ टीनी टाइनी UPS फ्रॉम APC। ये भी मुझे लगभग 3100 रुपीज़ के पड़ा था। 600 VA और 360 वॉट होते बेसिकली, उतने का UPS है। तो ये क्या 550 वॉट वाली जो पूरा SMPS है,
क्या ये 350-360 वॉट वाला संभाल पाएगा? लेट्स सी, क्योंकि हम इसमें काम भी करके देखेंगे कुछ। तो इसको अभी हम ऑफ करते हैं, Alt F4 शट डाउन। तो मैंने इसको प्लग इन कर दिया है। अब मैं अपना पहले मॉनिटर प्लग इन कर लेता हूँ। इसमें बेसिकली 3 प्लग लगाने के लिए है, तो हालांकि मैं 2 ही लगाऊंगा इसमें, मॉनिटर और अपना CPU। मॉनिटर को भी लगा देते हैं और CPU को भी लगा देते हैं। दोनों चीज़ें लग गई और ये ऑन है। अब हम सबसे पहले तो इसको ऑन करेंगे। ओके, ऑन हो गया। नाउ ऑन टू द PC। ओके, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली। तो मैंने इसको पहले ही फुली चार्ज कर दिया था। जब ये नया नया बॉक्स में आता है, अमेज़ॉन से आता है, कहीं पर भी इसको पहले फुली चार्ज कर देना होता है, उसके बाद ही आपको इस पर फर्स्ट यूज़ करना होता है। तो इसको पहले ही मैंने फुली चार्ज कर दिया था एंड दिस इज़ वर्किंग प्रीटी फाइन। ओके, सो इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली विद दिस UPS। अब एक काम करते हैं, मैं इसको स्विच ऑफ कर दूंगा UPS को, और फिर देखते हैं। मैं स्विच ऑफ कर देता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें हैंडल कर भी पा रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी तो इनलाइन होगी सब सप्लाई। अगर मैं ऑफ कर देता हूँ UPS को, कितनी देर तक ये इसको संभाल पाएगा? लेट्स सी। इसमें डाविंची रिजॉल्व भी खोल रहा हूँ मैं। और अभी पूरी एफिशिएंसी के साथ अपने काम कर रहा है ये। साउंड थोड़ी सी कम कर देते हैं, कोई और टैब्स भी खोल देते हैं। इसमें आवाज़ आने लग गई है, यू कैन सी। एक बीप अभी दे दी थी इसने, और मेरे ख्याल से एक बीप और देगा ये। तो यस, जब तक आप सेव नहीं कर लेते, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, बट जब तक सारी चीज़ें आप सेव ना कर लो तब तक ये आपको टाइम दे देगा। चलो अब इसको बैक स्विच ऑन कर देते हैं, और इसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं हुई है, और यहाँ पे चार्जिंग का आइकन आ गया है। इस पर कोई भी इंटरप्शन नहीं हुई है। जैसे ही लाइट चली गई थी, तो लाइट चलने के बाद भी ये प्रॉपरली वर्क करता रहा, ना इसमें कोई प्रॉब्लम आई और ना ही कोई मॉनिटर में कोई प्रॉब्लम आई, और दोनों ही इससे अटैच्ड है अभी। अगर आप इसमें सब वूफर लगा दोगे तब थोड़ा सा आपको शायद देखने को मिल सकता है। तो सब वूफर जो है आप वो मेन पावर सप्लाई में, क्योंकि सब वूफर अगर ऑफ भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन CPU ऑफ हो जाए, मॉनिटर ऑफ हो जाए तो आपको दिक्कत देखनी पड़ सकती है। बट ये दोनों को बड़े आराम से क्या बोलते हैं, संभाल पा रहा था, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हुई। तो अभी आगे भी देखेंगे, आप टाइम देख लेना कब मैंने अपलोड की थी। इसके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इसका रिव्यू मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे ही नोन में जाने वाली है, तो उनसे भी एक रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव ले लेंगे, उनसे भी रियल वर्ल्ड रिव्यू ले लेंगे। बट जहाँ तक कि मैंने देखा, ये अभी तक बढ़िया चल रहा है। कुछ फाइल्स वगैरह मैंने ओपन करके देखी, उसको चला के देखा, तो इट वाज वर्किंग वेरी गुड। गेमिंग वगैरह मैं करता रही हूँ, तो और ऑब्वियसली बात है कि आप 30-35 हज़ार रुपये का अगर PC ले रहे हो, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि ज़्यादा गेम्स आप खेल पाओगे उससे। बट स्टिल इसमें फिर भी आप एडिटिंग, थोड़ी बहुत लाइट गेम्स कम फ्रेम रेट पे आप खेल सकते हो बड़ी इजीली। तो बस यही था इस वीडियो में, यही सारे कंपोनेंट्स मेरे को आपको दिखाने थे, और यही PC सेटअप मैंने दिखाना था आपने। तो ये फुल PC सेटअप है, ये सिर्फ और सिर्फ CPU का सेटअप नहीं है। तो ये फुल PC जो मैंने बनाया वो बनाया 45,000, सिर्फ 45,000 रुपये में ये आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ों के लिंक्स होंगे,
मैंने बहुत मतलब कम से कम मैंने 15-20 दिन लिए होंगे इसको रिसर्च करने में कि कौन कौन से कंपोनेंट लग जाए। प्लस मुझे गीकटोपिया ने भी बहुत ज़्यादा कंसल्ट किया कि इसकी जगह ये कर सकते हैं और इस बजट में ये सारी चीज़ें आ जाएगी। तो या यू कैन फॉलो गीकटोपिया ऑल्सो, देयर इंस्टाग्राम इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, और आप वहाँ पे जाके भी ऑर्डर कर सकते हो अपने कोई भी कस्टम पीसीज वगैरह आप बना सकते हो इजीली। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, टिल देन, बाय बाय।